नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम करते हैं माता दुर्गा की। तो 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने में 9 अलग अलग रंगों की भी बात कही गई है। यदि हम उन 9 अलग अलग रंगों के पुष्प, उन रंगों के वस्त्र माता रानी को भेंट करते हैं, उन रंगों के वस्त्र पहनकर हम माता की पूजा करते हैं, तो माता रानी की कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको उन 9 रंगों को बताने वाले हैं कि कौन से रंग के वस्त्र आप किस दिन पहने। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ये चांदी की साड़ी दिखाने वाली हूँ। ये है मेरी चांदी की साड़ी और ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो आप देख सकते हैं ये कैसे लग रही है, पहले आप ये बताइए। और आप देख सकते हैं ये है बनारस की, बहुत ही बिल्कुल पता है चांदी का तार है इसके अंदर। आप इसको पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है, देख रहे हैं कितनी सुंदर है। और पीले इसकी विविंग जो हुई है ये पूरे चांदी का तार है, इसमें आप देख सकते हैं चांदी का तार है। तो ये बहुत ही प्यारी है, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही दिखा दूँ। और इसको जैसे कि कोई विशेष फंक्शन होता है तो हम लोग इसको पहनते हैं। हैवी साड़ी है, थोड़ी सी पूरी बनारसी लुक पे है। और इसका नीचे का बॉर्डर आप देख सकते हैं कितनी भारी है। तो इस तरह से ये हमारी चांदी की साड़ी है और जो कि हमारी सासू माँ ने हमको दिया था। तो चलिए इस चांदी की साड़ी के साथ में हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं रंगों की। तो 9 अलग अलग रंग कौन कौन से हैं जो कि हमें पहले दिन से लेकर पूरे 9 दिनों तक अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण करने हैं। पहला दिन आता है माता शैलपुत्री की। तो माँ शैलपुत्री को पीला रंग पसंद है, तो पीले रंग की प्रधानता रखते हुए देखिए पीले रंग में आप पीली फैमिली के कोई भी कलर पहन सकते हैं, क्रीम कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीले रंग का पुष्प हम बात करें साड़ी की, तो ये है हमारे पीले रंग की साड़ी, इधर में आप देख सकते हैं ये है। तो इस तरह से पीले रंग की साड़ी आप पहन लें, या फिर आप क्रीम कलर की भी साड़ी ले सकते हैं। तो ये हमारी क्रीम कलर की साड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इस रंग की भी आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। और यदि आप साड़ी नहीं पहनते हैं, आप किसी कारणवश जल्दी है आपको, तो आप पीले रंग का दुपट्टा ले सकते हैं। इस तरह से पीले रंग का दुपट्टा लेकर सिर से रखकर आप पूजा कर लें, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सिर ढक के करते हैं ना, तो इस तरह से आप सिर ढक के पीले रंग के दुपट्टे लेकर पूजा कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि आप पीले रंग का दुपट्टा वगैरह ले रहे हैं तो आप पीले रंग की चूड़ियाँ पहना करें। जैसे कि ये चूड़ियों की बात है तो हम दिखाएं चूड़ियाँ, लेकिन कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए। जब भी हम चूड़ियों की बात करते हैं कोई ग्रहों को मजबूत करने के लिए या किसी दान पुण्य के लिए, तो ये कांच की चूड़ियाँ ही महत्व रखती हैं। जो मेटल की चूड़ियाँ आती हैं उनकी बात नहीं की जाती है कभी भी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात आती है नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो माता ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत प्रिय है, तो आप हरे रंग के वस्त्र पहने। तो हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको हरा रंग, ये है हमारी हरे रंग की साड़ी इस तरह से। और ये हमारी कॉटन की साड़ी है। और पता है साड़ी जितनी भी हमारी साड़ियाँ हैं हमने उसको ड्राई क्लीन करा के चरक करा के रखा हुआ है कि जब भी हमें मौका लगे तो हम इसे पहन सकें। तो ये है हमारी कॉटन की साड़ी, कैसे लग रही है बताइएगा। तो इस तरह से नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरे रंग की साड़ी आप पहने, हरे रंग की चुन्नी ओढ़ लें या हरे रंग का सूट पहन लें, हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं आप, ठीक है। तो हरे रंग की प्रधानता लेते हुए आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। तो हम चूड़ियों की बात करें तो ये है हरे रंग की हमारी चूड़ी, ये भी है हरी, जो कि सावन में पहनने के लिए काम में आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्र घंटा की पूजा में ब्राउन यानी कि भूरे रंग की प्रधानता होती है। तो देखिए भूरे रंग की यदि आपके पास कोई चुन्नी हो, सूट हो, साड़ी हो, आप उसे पहन सकते हैं। या फिर आप भूरे रंग का कोई भी दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एक ये इसी भूरे रंग की फैमिली से मिलता जुलता एक ये साड़ी है, आप देख सकते हैं, ये भी मेरी कॉटन की साड़ी है। तो ये इस तरह से आपके पास हो तो आप, ये भूरा रंग है, आप इसे पहन सकते हो। तो इसे मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ इस तरह से। ये
तीसरे दिन भूरे रंग के वस्त्र पहनकर यदि आप पूजा करते हैं तो माता चंद्रघंटा की कृपा आपको प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। तो माता कूष्मांडा की पूजा में नारंगी रंग की महत्वता बताई गई है। नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर, जिस रंग का सूर्य होता है। तो ये है हमारे पास ऑरेंज कलर की साड़ी, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता कूष्मांडा की आप पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। नारंगी रंग के पुष्प भी आप ले सकते हैं, जैसे कि गेंदे के पुष्प में थोड़ा थोड़ा नारंगी रंग टच होता है, आप उसे भी ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप पीले रंग के वस्त्र या फिर पीले रंग के दुपट्टे वगैरह ओढ़कर पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है, जिसमें माता की गोद में कार्तिकेय भगवान विराजमान रहते हैं और माता की पूजा के साथ साथ में भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। उस दिन पीले रंग की फिर से प्रधानता आती है। जैसे पहले दिन अब क्रीम कलर आप कह लीजिए, उस दिन की प्रधानता होती है और इस 5वें दिन बिल्कुल पीला रंग जो होता है, जैसे बृहस्पति भगवान की पूजा में करते हैं तो वो वाले रंग की बात कही गई है। तो पीले रंग के भोग भी लगाने की बात कही है, पीले रंग के पुष्पों की माला और पीले रंग स्वयं भी पहने। तो जैसे कि ये पीला रंग मैंने आपको साड़ी दिखाई थी ना, ये वाली, तो आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। यदि आपने पूजा करने के तुरंत बाद इसे उतार कर रख दिया है, फिर गंगा जल का छींटा लगाकर वापस इसे आप पहन सकते हैं। खाना पीना आपको नहीं है, जैसे कोई भी वस्त्र कोरे ही जब हम उतार देते हैं तो वापस उसे पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप जब माता स्कंद की पूजा करें तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, इससे माता की कृपा हमें विशेष मिलती है। अब बात आती है नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो माता कात्यायनी की पूजा में लाल रंग बहुत ही प्रिय है। तो ये है मेरी लाल रंग की साड़ी, तो मैं इसे आपको खोल कर दिखाऊंगी। तो बहुत सारी बहनों का प्रश्न रहता है कि जैसे और इसका आंचल आप देखेंगे तो इसमें और भी कई कलर हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका बेस कलर माना जाता है, यानी कि जो हमारा ये बेस कलर है वो लाल रंग है और इस तरह से ये लाल रंग की साड़ी आप इस तरह से वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे कि कभी बॉर्डर की हम बात कर लें या फिर कहीं भी हो तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं रहा। बिल्कुल प्लेन थोड़ी आपको कोई मिलेगा कि आप वही प्लेन पहन कर पूजा करेंगे। ठीक है, मेन बेस कलर पर आपको ध्यान देना। तो लाल रंग के वस्त्र माता कात्यायनी की पूजा में आप जब बैठे तो लाल रंग के वस्त्र पहन ले, लाल रंग की माला, लाल रंग की चूड़ियाँ भी आप पहन सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग की प्रधानता बताई गई है। नीला, जिसे रॉयल ब्लू कहते हैं आप, वही नीला रंग ये है। रॉयल ब्लू की मेरी साड़ी आप देख सकते हैं। इस तरह से रॉयल ब्लू कलर पहनकर आप पूजा में बैठें। ये है, देखिए फिर से दिखा रहे हैं। तो अब इसमें भी देखिए बॉर्डर अलग है और ये साड़ी अलग है, कोई बात नहीं है। आपका बेस तो ब्लू कलर का है, आप इस तरह से ले लीजिए। या फिर अगर बिल्कुल नीला रंग नहीं है तो नीले रंग से मिलता जुलता कोई भी रंग, जैसे मैं आप बात करूं कि हमारे पास ये नीले रंग की एक चुन्नी है, आप इसे भी ओढ़ सकते हैं, इस तरह से कोई हो। या फिर नीले रंग की ये मेरी सिल्क की साड़ी है इस तरह से, तो इस तरह से भी आपके पास हो तो आप वो भी पहन सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल प्लेन ही कलर हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये वाला कोई भी हो। वैसे रॉयल ब्लू की बात कही गई है। तो माँ कालरात्रि की पूजा में नवरात्रि के 7वें दिन नीले रंग की प्रधानता रखते हुए आपको माता की पूजा करनी है। नीले रंग का पुष्प भी आता है, जो अपराजिता का पुष्प होता है वो नीले रंग का होता है। तो यदि आपको वो मिल जाए तो उनकी पूजा में माता को आप माला भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे कि महाअष्टमी कहते हैं, उस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी की पूजा करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए माता गौरी की पूजा में श्रृंगार और गुलाबी रंग की विशेषता बताई गई है। गुलाबी, जिसे आप पिंक कहते हैं, तो देखिए पिंक कलर में भी बहुत सारे पिंक होते हैं। एक पिंक जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये गुलाबी रंग है। एक होता है बेबी पिंक, जिसे आप कहते हैं, ये मेरी साड़ी है बेबी पिंक की, तो मैं आपको दिखाऊं, ये है। ठीक है,
तो ये इस तरह से हो तो भी आप पहन के पूजा कर सकते हैं, बेबी पिंक। और यहाँ पर एक है, ये भी है मेरी बेबी पिंक की साड़ी है। तो ये नहीं, मेन साड़ी ये है गुलाबी रंग मेन। तो आप इस तरह से गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता गौरी की पूजा करें, आपको माता की कृपा विशेष मिलती है। और गुलाबी रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, गुलाबी पुष्प जो गुलाब के होते हैं वो माता के चरणों में आपको चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा में आपको ये ध्यान में रखना है। अब नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती, जिसे अर्धनारीश्वर स्वरूप आप जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने से हमें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस दिन माता सिद्धदात्री की पूजा में पर्पल कलर यानी कि बैंगनी रंग की बात कही गई है। और साड़ी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये है हमारी पर्पल वाली साड़ी, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी आपको दिखाई थी, और मेरे पास ये एक ही है और ये सिल्क की है, ठीक है। ये जो पहले सिल्क चलती थी वही वाली है। इस तरह से पर्पल कलर है। नवरात्रि के 9वें दिन पर्पल कलर यानी कि बैंगनी रंग की प्रधानता रखते हुए हम माता सिद्धदात्री की पूजा में ये इन रंगों की विशेषता लेते हुए माता की पूजा करेंगे। और तो इस तरह से इन नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों के कपड़े आप पहने या ना पहने, लेकिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। इसके साथ में आपको अपने व्यवहार में भी चेंज लाने हैं, अपने व्यवहारिकता में, अपने आचरण में नैतिकता का ध्यान रखना है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होगी। एक दिन आप ऊंचाइयों को ज़रूर छुएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। आने वाले वीडियो में मैं आपको नवरात्रि व्रत फलाहार के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।